सभी साथियों को नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर उत्तल लेंस और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को ट्विस्ट और टाइट करते हुए इकट्ठा करते हैं। तो कैसे इकट्ठा करते हैं, कैसे मरोड़ते हुए निचोड़ते हुए एक बिंदु पर ऐसे घुमा देते हैं। तो पार्ट 1 में हमने काफी बातें बताई है और पार्ट 2 में अब हम कुछ नई बातें और शामिल कर रहे हैं। तो भारतीय विज्ञान संचार समूह के इस मंच पर जैसे कि हम अपने एपिसोड्स में एक नई विचारधारा, एक नई सोच के साथ, एक नई वैज्ञानिक सोच के साथ में आपके सामने हम प्रस्तुत करते आ रहे हैं। एक ऐसा आइडिया जो कण कण में व्याप्त है, रग रग में व्याप्त है, हर घटना में व्याप्त है। हर वैज्ञानिक घटना को हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी के सामने ये चित्र रखा था, ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया था, ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चित्र में सबसे मूल बात जो आपके सामने मैंने रखी है वो ये है कि सूर्य, तारे या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाला प्रकाश किस प्रकार से एक रस्सी की तरह मुड़ते हुए, ट्विस्ट होते हुए चलता है और कैसे वो प्रकाश जो है जब लेंस पर गिरता है तो वो लेंस भी उसको मरोड़ते हुए, निचोड़ते हुए घुमा देता है। तो मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूं, देखिए। द शेप ऑफ लाइट थ्रू एजेस, अलग अलग समय के अनुसार प्रकाश की आकृति। और इसमें सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगल का वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत। और इस प्रकार से आपको मैं ये जो चित्र दिखा रहा हूं, इस चित्र को आप बड़े आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि क्या ये सत्य है। इसमें बताया है कि सबसे पहले न्यूटन ने एक पार्टिकल थ्योरी दी, उसके बाद हाइगल ने तरंग थ्योरी दी, उसके बाद में फ्रेस्नेल ट्रांसवर्स वेव, और उसके बाद मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर पेनरोज वेव पैकेट। और वर्तमान समय में अभी कुछ वैज्ञानिक लोग इसको रोप के रूप में सोचते हैं। मैं भी इसी तरह से सोचता हूं कि इस स्रोत से आने वाला प्रकाश वास्तव में इस स्रोत से निकलता कैसे है और फिर आगे कैसे बढ़ता है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि सूर्य के अंदर से सौर ज्वालाएं जो निकलती है, वो सौर ज्वालाएं कैसे निकलती है? ट्विस्ट होती हुई निकलती है, मरोड़ से निचोड़ते हुए निकलती है। भीमकाय सौर ज्वालाएं, फिर छोटी सौर ज्वालाएं, फिर और छोटी सौर ज्वालाएं, बहुत बारीक भी, और इसके साथ साथ बहुत माइन्यूट स्टेज तक पहुंचे तो प्रकाश विकिरण वो भी ट्विस्ट होते हुए निकलते हैं। यानी कि स्रोत से आने वाला प्रकाश जो है, जो आप तक पहुंचता है, और उस प्रकाश में जो मेन प्रॉपर्टी होती है, जो उसका नेचर होता है, वो ये होता है कि वो ऐसे रस्सी की तरह से मुड़ता हुआ चलता है, रस्सी की तरह से ट्विस्ट होता हुआ चलता है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की ये एक नई थ्योरी है और एक भिन्न थ्योरी है। प्रकाश और विकिरण जो है डायरेक्ट नहीं चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं, एक सीधी रेखा में नहीं चलते हैं, बल्कि ट्विस्ट होते हुए निकलते हुए चलते हैं। तो साथियों, तो स्रोत से आने वाला प्रकाश अगर ऐसे निकलता है और हमारे बल्ब में से या मोमबत्ती से या ट्यूबलाइट से प्रकाश जो आता है या अन्य स्रोतों से जो भी प्रकाश उत्पन्न होता है और हम तक पहुंचता है, वो हकीकत में क्या कैसे चलता है, और उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि लेंस और दर्पण किस प्रकार से प्रकाश को अपवर्तित और परावर्तित करते हैं।
तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लेंस करता क्या है प्रकाश को। अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस और आउटर आउटर लेंस। अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और समतल दर्पण के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन आप ये विचार कीजिए, अगर स्रोत से निकलने वाला प्रकाश अगर ट्विस्ट होते हुए, इस तरह से ट्विस्ट होते हुए आगे बढ़ता है, तो आप सोचिए कि वो प्रकाश जो है लेंस पर गिरेगा या दर्पण पर गिरेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा और कॉनकेव मिरर क्या करेगा। इसी प्रकार से जो कॉनकेव जो लेंस है और कॉन्वेक्स जो मिरर है, वो भी प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है। इस तरह से आपके सामने हम जो एक बात प्रस्तुत कर रहे हैं, नई बात प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर ये बात सत्य है तो सोचिए कितनी जबरदस्त क्रांति होगी। क्योंकि आज तक स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता रहा है, बस यही पढ़ाया जाता रहा है कि प्रकाश की किरणें लेंस पर गिरती है और फिर अपवर्तित होकर के एक बिंदु, फोकस बिंदु पर इकट्ठी होती है, फिर मुड़ जाती है। बस इतना ही पढ़ाया जाता है, इससे आगे कुछ नहीं। बस इकट्ठी हो गई और फोकस बिंदु पर और मुड़ गई, और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। इसके अलावा इसके आगे कुछ इसका विस्तार पर विचार नहीं किया गया, इस पे सोचा ही नहीं गया है। अनेक वैज्ञानिक, अनेक शोधकर्ता, अनेक विद्यार्थी, अनेक शिक्षक समय समय पर लेंस और मिरर का उपयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस और मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। तो हम जो बात बता रहे हैं, हमारी जो सोच है उसके आधार पर बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की घटना जो है कण कण में व्याप्त है, रग रग में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, हर जीव जंतु में व्याप्त है, हर सजीव में व्याप्त है। और इसी तरह से हमने जो लेंस बनाया है, चाहे वो लेंस प्रयोगशाला में हमने बनाया है या नेचर द्वारा बना है, वो लेंस करता क्या है। हकीकत में आज तक जो पुस्तकों में हम पढ़ते रहे हैं, किताबों में पढ़ते रहे और देखते रहे, हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं कि लेंस ये काम करता है। हमने इस दृष्टिकोण को कभी अपनाया नहीं, हमने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं कि लेंस हकीकत में क्या है कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करके ट्विस्ट कर देता है, मोड़ देता है, मरोड़ देता है, और मरोड़ करके प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है। तो उत्तल लेंस ऐसे करता है, इसी प्रकार से अवतल दर्पण भी ऐसे करता है। तो हम जिस नए दृष्टिकोण को आपके सामने रख रहे हैं, नई बात को आपके सामने रख रहे हैं, अगर ये बात वैज्ञानिकों तक और बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के बीच में पहुंचेगी, सोचिए ये कितनी प्रभाव डालेगी और कितनी रिवोल्यूशनरी आइडिया होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, यही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है, और हम देखते रहते हैं कि प्रकाश अंतरिक्ष में और विकिरण जो अंतरिक्ष में जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है, जब ऐसी बातें जब अप्लाई होगी तो सोचिए कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं आज आपके सामने एक अद्भुत आइडिया रख रहा हूं, एक बड़ा ही शानदार आइडिया रख रहा हूं। अगर ये आइडिया वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं और शिक्षकों और विद्यार्थियों को पता चलता है, तो वो उनके दिमाग में बहुत बड़ी ये क्रांतिकारी खोज उनके लिए होगी। और ये बात फिर ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की बात जो है हमारी थ्योरी, इसका अद्भुत प्रमाण मिलेगा कि प्रकाश किरणें हकीकत में कैसे चलती है, विकिरण कैसे चलते हैं, कैसे लेंस उनको मरोड़ करके उल्टा प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। इसी प्रकार से जो मिरर जो होते हैं, कॉनकेव मिरर, तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं और साथ में आप इस पर विचार कीजिए। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास में जो मिरर है, ये है
अवतल दर्पण है जो मैग्नीफाई करता है, बड़ा करके बताता है, वस्तुओं के प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है और बड़ा करके बताता है। और और ये है लेंस, ये मैग्नीफाई लेंस है। और इसको देखिए, ये लेंस जो है इस तरह से कितनी फोकस लेंथ का ये बात नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना है कि ये जो लेंस है इसके ऊपर प्रकाश किरण आकर के गिरती है और दूसरी तरफ ट्विस्ट होते हुए निकलती है और फोकस बिंदु पर इकट्ठी होती है तो मरोड़ी हुई जाती है और फिर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मतलब क्या है कि मैं ये कहता हूं कि प्रकाश किरण सीधी आकर के ऐसे इकट्ठी नहीं होती फोकस बिंदु पर और फिर प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता है। और जैसे ये मैग्नीफाइड लेंस है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को एक कागज पे डाल के इकट्ठा करते हैं तो इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो जलने लगता है। वो जलता क्यों है? क्योंकि वो प्रकाश किरणों को इतना सघन करके इकट्ठा करके और ट्विस्ट कर देता है कि वो कागज जलने लग जाता है। और इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको आज तक जो वास्तव में मूल जानकारी जो नहीं मिली कभी भी, वो मूल वास्तविक जानकारी आपको दे रहा हूं। और ये वास्तविक जानकारी बहुत ही क्रांतिकारी होगी अगर ये खोज, अगर ये रिसर्च, अगर दुनिया भर में वैज्ञानिकों को पता चलेगी तो सोच कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो उत्तर लेंस है, ये उत्तर लेंस है, इस पे प्रकाश किरणें आकर के गिरती है और ये सिंपली ऐसे इकट्ठी नहीं होती और प्रतिबिंब उल्टा नहीं बनता, बल्कि होता क्या है? होता यह है, प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित होती है और फिर रिफ्लेक्ट होके यानी अपवर्तित होके ट्विस्ट होके मरोड़ी जा करके और फिर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये है वास्तविकता। इसी प्रकार से ये जो मिरर है, ये मिरर जो है, ये मिरर, इस पे जैसे ही प्रकाश किरणें आकर के गिरती है तो गिरने के बाद में इकट्ठी होती है फोकस बिंदु पर। ये सिंपली ऐसी इकट्ठी नहीं होती है, प्रकाश किरणें ट्विस्ट होती हुई चलती हुई आती है और आकर के मिरर से टकराती है और फिर उल्टी होकर के ट्विस्ट होकर के और फिर ऐसे उल्टी हो जा वस्तु के प्रतिबिंब को उल्टा बनाती है। आप सोचिए कि अगर ऐसा होता है, अगर ये वास्तविकता सही है, अगर ये आइडिया सही है तो कितना बड़ा प्रभाव होगा। इसी प्रकार से आपको एक नई बात और बताऊं कि जैसे ये एरो है और ये गिलास है, देखिए आपके सामने। ये अब मैं आपके सामने जो बात बता रहा हूं, ये देखिए, ये गिलास के अंदर मैं पानी भरूंगा, ये सिलिंड्रिकल लेंस बन जाता है, ये सिलिंड्रिकल लेंस बन जाता और प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। जैसे ये चित्र दिखा देता हूं पहले आपको कि वास्तव में होता क्या है कि गिलास में पानी भरने के बाद में प्रतिबिंब जो है वो उल्टा हो जाता है। तो देखिए ऐसे, ये है बात। ये कहना चाहता हूं मैं कि जैसे गिलास है, खाली थी, उसके अंदर एयर थी, तब तो क्या है कि एरो सीधा सीधा था। और जैसे ही इसमें पानी भरा, पानी भरने के बाद में एरो उल्टा हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसे अपवर्तन के कारण हुआ और सिलिंड्रिकल लेंस बना और उस अपवर्तन के कारण ये प्रतिबिंब है उल्टा हो गया। तो ये ट्विस्ट, एक तरह से ट्विस्ट होने की बात है। एक तरह से प्रतिबिंब का उल्टा होना ये प्रमाणित करता है कि ये प्रतिबिंब उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि जो प्रकाश है वो ट्विस्ट हो गया, उल्टा हो गया इस तरह से। तो मैं आपके सामने इसमें पानी भर देता हूं। ये देखिए, अब मैं इसके आपके सामने ये प्रयोग इस तरह से करके बताता हूं। ये एरो है आपके सामने और ये गिलास है।
आप इस एरो को देख रहे हैं, ये एरो इस डायरेक्शन में है। अब मैं धीरे धीरे इसमें पानी भरता हूं। आप देखते रहिए कि इसमें पानी भरने पर एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए, आप सभी को ये जानकारी है, आप जानते हैं इसके बारे में। और अब मैं देखिए इसमें पानी भरता हूं धीरे धीरे। अब देखिए क्या हुआ, एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई आपके सामने। ये देखो, एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अब दोबारा फिर एक बार करता हूं। ये देखिए, ये एरो देखो, देखिए किस डायरेक्शन में है। अब इसमें पानी भरता हूं तब क्या होता है। ये देखिए, ये एरो की डायरेक्शन चेंज हो गई। साथियों, ये एक नॉर्मल प्रयोग है, बहुत ही साधारण प्रयोग है। आप सभी इसके बारे में अच्छे से परिचित हैं। और जैसा कि आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि अपवर्तन के कारण ये होता है। और ये जो इसमें लेंसिंग का घटना होती है वो इस तरह से होती है कि देखिए आपको, जैसे कि ये मैंने चित्र लगा रखा है। ये देखिए कि खाली गिलास, और जैसे इसमें पानी डाला, पानी डालते एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया। क्योंकि इस इसमें लेंसिंग जैसी घटना हुई, और प्रकाश जो है जैसे इसमें से अपवर्तित होकर बाहर हमारी तरफ आता है तो वो मुड़ के ट्विस्ट होकर के उल्टा हो जाता है। यानी ट्विस्टिंग की घटना होने के कारण ऐसा हुआ। अब आप सोचिए कि जितने जितने ये चित्र मेरे पीछे लगे हुए हैं, इन सभी पर एक एक करके आप विचार कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो व्हाइट बोर्ड है इसको आप देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से व्हाइट बोर्ड पर आपको मैं जो दिखा रहा हूं, इस व्हाइट बोर्ड पर जो मैंने ये बनाया है, ये चित्र बनाया है, देखिए इसमें मैंने ये ऐसे ट्विस्टिंग करते हुए प्रकाश किरणों को चलते हुए बताया है, ट्विस्ट होती हुई प्रकाश किरणों को। और जैसे ये लेंस पर गिरती है, दूसरी तरफ ट्विस्ट होते हुए चलती है, और ट्विस्ट होकर के फिर ये उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ये कारण होता है उल्टा प्रतिबिंब बनने का, मूल कारण ऐसा है। इसी प्रकार से जैसे ये मिरर है, अब इस मिरर पर क्या प्रकाश किरणें जो आती है, क्योंकि प्रकाश किरणें ट्विस्टिंग होती हुई चलती है, और ट्विस्टिंग होते चलते हुए जैसे मिरर पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद में, परावर्तन के बाद में, ये प्रकाश किरणें ट्विस्ट होते हुए उल्टा हो जाती है। अब आप सोचिए कि मैं कितनी रियल बात कह रहा हूँ, कितनी फैक्ट्स की बात कह रहा हूँ। ये वास्तविक घटना है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये ट्विस्टिंग का एकदम क्लियर कट आपके सामने प्रमाण है। तो देखिए, आपको ये दिखा है। इसके बाद में जैसे एक ये देखिए, मैं आपको अलग अलग ये चित्र बताते हुए, जैसे जैसे ये सिंपल एक, सॉरी थोड़ा, जैसे ये लेंस के बारे में जो बताया जाता रहा है, जैसे ये इस तरह से ये चित्र है, थोड़ा लाइट कम है। ये देखिए इस तरह से। अब जो वास्तव में जो घटना होती है आपके सामने देखिए, इस तरह से ये ट्विस्ट होती हुई इस तरह से, और इस प्रकार से ट्विस्टिंग होती हुई
तो वास्तव में एक उत्तल लेंस क्या करता है और एक अवतल दर्पण क्या करता है, ये आपको एकदम रियल और फैक्ट्स की बात बता रहा हूं। और हकीकत क्या है, और इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में एक तो आपको एक रियलिटी की बात बताई है मैंने, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर ये बात सत्य है कि लेंस ऐसे करता है और दर्पण यानी कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर जो है वास्तव में प्रकाश किरणों के साथ में ऐसा ऐसा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में क्या है कि प्रकाश किरणें कैसे अपवर्तित होती है और परावर्तित होती है। एक लेंस के द्वारा एक कहने का मतलब ये है कि एक जो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो प्रकाश किरणों को ट्विस्ट करते हुए, मरोड़ते हुए, क्योंकि जो प्रकाश किरणें गिरती है, आपतित होती है, आपतित प्रतिबिंब और अपवर्तित प्रतिबिंब, तो वास्तव में फोकस बिंदु पर वो जाकर के किस प्रकार से ट्विस्ट हो जाता है और कैसे तो फोकस बिंदु पर किस प्रकार से प्रकाश जो है वो ट्विस्ट होता हुआ इकट्ठा होता है और प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। तो साथियों, ये आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी है, एक अद्भुत जानकारी है, और इस अद्भुत जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा करें, शोधकर्ताओं के बीच में चर्चा करें, और आप ये विचार कर सकते हैं कि वास्तव में ये जो लेंस है, ये मिरर है, हकीकत में कहते हैं ये देखिए, जैसे जैसे ये मिरर है, ये अपसारी मिरर है, अपसारी यानी कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये जो मिरर है मैंने कॉनकेव मिरर दिखाया आपको, ये कॉनकेव मिरर है। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है, जिसको कहते हैं अवतल दर्पण, और ये जो अपसारी जो होता है जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण, जो क्या है प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो आपकी प्रकाश किरणों को ये फैला देता है, वो भी ट्विस्टिंग होते हुए अपसारित होती है। तो साथियों, ये जो मैंने आपके सामने लेंस और मिरर की रियलिटी बताई है, यानी लेंस हकीकत में करता क्या है और एक मिरर हकीकत में क्या करता है। जैसे ये जो लेंस है, ये अपसारित लेंस है और ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, अपसारित कर देता है। तो ये इसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग यानी कुंडलित होते हुए प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हट जाती है। तो आप सोचिए कि अगर ये बात सत्य है, अगर ऐसा होता है, ये सही है, तो वैज्ञानिकों के लिए ये चर्चा का विषय है कि आज तक कभी भी किसी बड़े वैज्ञानिक ने लेंस और मिरर की इस हकीकत को समझा नहीं, जाना नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? ऐसा विचार मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में हर एक जगह, कण कण में, रग रग में ट्विस्टिंग की घटना होती है, और ट्विस्टिंग होने से वही बात, छोटे छोटे जो अद्भुत प्रकृति के कण हैं, बूंदे हैं, पानी के बूंदे हैं, आप सोचिए कि वो भी क्या है, ट्विस्ट कर देती है प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने के बाद में। इसी के कारण क्या है कि हम रेनबो देखते हैं, और इस प्रकार से हम जैसे जैसे आपको मैंने ये तो केवल क्या है कि एक छोटी सी बात बताई है, अंतरिक्ष में कैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है और प्रकाश किरणें कैसे मुड़ जाती है, रेडिएशन कैसे ट्विस्ट हो जाते हैं। तो आपको बताऊं कि ये इस प्रकार की घटना से हमारे को एक नई सोच मिलती है, और एक नई 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 एंगल से अगर सोचें कि इस ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग की घटना का प्रभाव हर जगह व्याप्त है। सजीवों के, मैमल्स के आंखों में लेंस होता है, ऑर्थोपोडा के, बैक्टीरिया के, या सॉरी बैक्टीरिया नहीं है बल्कि ऑर्थोपोडा के और रेप्टिलिया के कई आंखों में लेंस होता है। वो लेंस क्या करता है,
तो आज आपके सामने मैंने जो ये बातें बताई है, इन इन बातों से क्या वास्तव में क्या है कि क्या साइंस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या साइंस की किसी थ्योरी पर प्रभाव पड़ेगा? हम पुस्तकों में ये पढ़ते आए हैं, आज तक हमने पुस्तकों में ये पढ़ा है कि आपतन और परावर्तन और आपकी किरणें जब लेंस पर प्रकाश किरणें गिरती है तो वो अपवर्तित होकर के एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, वो फोकस बिंदु कहलाता है और फिर प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। बस इतना ही पढ़ा है। लेकिन मैंने जो एक नई बात बताई है, नई सोच बताई है, वो इतना प्रभावशाली है कि इससे एक नई डायरेक्शन मिलती है कि वास्तव में क्या लेंस ऐसे करता है कि प्रकाश किरणों को ट्विस्ट कर देता है, मरोड़ देता है। और इसी प्रकार से एक कॉनकेव मिरर होता है, वो भी इसी प्रकार से प्रकाश किरणों को मरोड़ देता है। और इस प्रकार से आपको मैंने आपके सामने जो बात बताई है, आप इस पे विचार करें और सोचें कि अगर ऐसा ऐसा संभव है, और इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल अपने तक सीमित नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको भी मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसे प्रयोग करके और विद्यार्थियों को वास्तविकता बताएं, विद्यार्थियों के सामने ये हकीकत बताएं कि लेंस करता क्या है, मिरर करता क्या है, एक अभिसारी लेंस और एक अपसारी लेंस, और एक अभिसारी दर्पण और एक अपसारी दर्पण। तो वास्तव में इसमें होता क्या है, इसमें क्योंकि आपको प्रथम बात जो मैंने रखी है आपके सामने, वो ये रखी है कि किसी भी सोर्स, लाइट सोर्स से, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें सीधे नहीं निकलती, केवल पार्टिकल के रूप में नहीं निकलती, बल्कि प्रकाश किरणें एक रोप, एक रस्सी की तरह ट्विस्ट होती हुई निकलती है। ये वैज्ञानिकों ने पहले का इस ऐसी बातों पर चर्चा की है कि रस्सी के रूप में निकलती है। ये आप इस पे अनुसंधान हो रहा है और भी कि जैसे जैसे सूर्य है, तारे हैं, उनमें से क्या है कि प्रकाश कैसे निकलता है, विकिरण कैसे निकलता है। केवल ऐसे ही नहीं केवल पार्टिकल निकला, मैटर निकला, तो सौर ज्वालाएं निकलती, बड़ी बड़ी भूमिका सौर ज्वालाएं, फिर उससे छोटी, फिर उससे और छोटी, फिर और छोटी, फिर और बारीक, एकदम महीन बारीक, एकदम सूक्ष्म। आप सोचिए इतनी माइन्यूट वो प्रकाश किरणें, रेडिएशन जो है ट्विस्ट होती हुई निकल रही है। ये एक बहुत ही वास्तविकता है, कोई कोरी कल्पना नहीं है। तो साथियों, सूर्य से प्रकाश जो निकलता है या तारों से निकलता है या विकिरण जो अंतरिक्ष में आते हैं, चलते हैं, वो ऐसे ही नहीं है सीधे चलते हैं, वो एक स्प्रिंग की तरह, जैसे आपके पास में एक बारीक स्प्रिंग होती है ना, वो बारीक स्प्रिंग की तरह ट्विस्ट होते हुए निकलते हैं। इसी तरह से हमारे जो लाइट बल्ब है या एलईडी बल्ब है या जो भी बल्ब है, जो एलईडी ट्यूबलाइट है, उसमें से भी अगर प्रकाश आता है तो वो प्रकाश ऐसे नहीं है कि वो सिंपल चलता हुआ आ रहा है, एक स्प्रिंग की तरह से ट्विस्ट होता हुआ चल रहा है, सर्पिल होता हुआ चल रहा है। तो सोचिए साथियों, अगर ऐसा है तो इसका प्रभाव सारे विज्ञान की बातों पर पड़ेगा। तो लेजर कैसे काटती है, या क्या नाम भूल गया मैं, कोई कागज है और उसको उत्तर लेंस से ऐसे जलाते हैं धूप में लेकर के, तो उसको जलाते हैं तो वो क्यों जलता है, क्या कारण है? वहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन वो एक लेजर की तरह जैसे चक्कू काटता है, इस तरह से वो क्या है कि वो ट्विस्टिंग जो बारीक स्प्रिंग है वो ऐसे काटती है। तो सोचिए साथियों, ये सब बातें अगर सत्य है तो हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो एक प्रभावित होगा। हम विज्ञान पढ़ाते हैं, शिक्षक लोग विज्ञान की बातें करते हैं, विज्ञान संचारक है, देश भर में विज्ञान संचारक इस नई बात को समझें, इस नई हकीकत को समझें कि मैं जो बात बता रहा हूं, देश भर के विज्ञान संचारक इस पर विचार करेंगे तो अगर देश दुनिया भर के विज्ञान संचालक अगर इस पर विचार करेंगे, ये हकीकत अगर समझेंगे, तो सोचिए कि इसका हमारे विज्ञान जगत पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बच्चे समझेंगे, जानेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे पूछेंगे क्वेश्चन कि ये अगर ऐसे ट्विस्ट हो रहा है तो फिर इसका तो मतलब क्या है कि एक नई थ्योरी सामने आ गई।
जैसे प्रकाश, तो प्रकाश जो है या विकिरण है वो किसी भी लाइट सोर्स से निकलता है तो ट्विस्ट होते हुए निकलता है, और ट्विस्ट होते हुए निकलता है तो लेंस क्या करता है, लेंस लेंस पर आपतित होता है या मिरर पर आपतित होता है। तो लेंस से जो प्रकाश फिर चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उसको ट्विस्ट कर करके और फोकस बिंदु पर उल्टा कर देता है। और अवतल लेंस क्या करता है, जो प्रकाश के, कुछ जन पूछे कि आप उत्तल लेंस के बारे में बता रहे हो, अवतल लेंस के बारे में बताओ, तो आउटर लेंस की भी बात कर रहा हूं, उसमें प्रकाश किरण आपतित होती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके यानी अपवर्तित होके दूर दूर हट जाती है, वो अपसारित हो जाती है, एक दूसरे से दूर हट जाती है, तो उस पर उसमें भी ऐसे ही प्रभाव पड़ता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको उत्तल और अवतल लेंस की बात बताई। और अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण क्या करता है, एक बिंदु पर ट्विस्ट करके इकट्ठा करता है फोकस बिंदु पर, फिर प्रतिबिंब को उल्टा कर देता है। इसी प्रकार से उत्तल जो दर्पण होता है वो प्रकाश किरणों को आपतित करने के बाद फैला देता है। तो इस तरह से आपको मैंने जो ये बातें बताई है, अगर हमारे बड़े बड़े आईआईटी के स्टूडेंट समझेंगे या प्रोफेसर समझेंगे कि एक शिक्षक आपके सामने एक अद्भुत बात लेके आया है, एक टीचर आपके सामने एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग बात लेके आया है, तो सोचिए कि ये विज्ञान के लोगों के लिए कितनी एक चर्चा का विषय बनेगा। और मैं समझता हूं कि हमारे देश भर के जो संस्थान है, विज्ञान के संस्थान है, विज्ञान संचारक है, जो लेंस और दर्पण के बारे में बच्चों को बताते हैं और लेंस और दर्पण के गुण बताते हैं, तो मैं आपको लेंस और दर्पण के वास्तविक गुणों को आपके सामने रख रहा हूं कि लेंस वास्तव में करता क्या है और एक दर्पण वास्तव में करता क्या है। तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इन दो चारों की मैं प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने रखी है। मैं समझता हूं कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो आगे इस बात को जितने भी विज्ञान संचारक है वहां से पहुंचाएंगे, और वो विज्ञान संचारक फिर आगे बड़ी संस्थानों में ऐसी बात को रखेंगे कि शिक्षक अनिल कुमार थानवी जो है वो आपके सामने मिरर और लेंस की एक अद्भुत, रोचक और इंटरेस्टिंग बात आपके सामने रख रहा है। तो साथियों, ये आपके सामने जो बात रखी है आपको कैसी लगी, आप अपनी बात कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों के साथ चर्चा करके फिर इसको एक हाईलाइट करें। और इस पर क्या है कि वैज्ञानिक लोग, मैं निवेदन करता हूं कि इसका और अधिक विस्तार होना चाहिए, और इस पर डिटेल जानकारी के लिए हमें और इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि अगर ये प्रयोग, ये प्रकाश और लेंस का ये जो प्रयोग है, मिरर का जो प्रयोग है, अगर इस पे डिटेल हम पता करें तो हमें इस पे बहुत सी नई बातें सामने आएगी, उजागर होगी। तो आज को कैसा, आज का ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा, मैं सभी से निवेदन करूंगा, श्रोतागण, दर्शकगण, सभी से निवेदन करूंगा कि आपने मुझे सुना है, पहले तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं आपको। और दूसरी बात ये कहता हूं, इसका वैज्ञानिकों और बड़े बड़े अनुसंधानकर्ताओं के बीच में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि लेंस और मिरर की वास्तविकता, हकीकत क्या है। तो साथियों, ये प्रस्तुतिकरण समापन करने से पहले एक बार फिर मैं ये चित्र आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पीछे ये जो आपके सामने ये जो चित्र है, जो मैंने हाथ से बनाए हैं, अगर इसको कंप्यूटराइज करके पूरा डिटेल से हम देखें, समझें, अगर इनको कंप्यूटराइज करके अच्छी तरह से इनको सेट करके हम इस पे विचार करें तो विद्यार्थियों के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं ये निवेदन करूंगा कि श्रोतागण से भी हैं, सुन रहे हैं, तो ये सभी
आगे विज्ञान संचारक जो सुन रहे हैं, ये आगे अनुसंधान के लिए इसको एक उचित प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वाइड सारे देश दुनिया में चर्चा होनी चाहिए इस विचार पे। मेरा ये नवाचार है। आपको कैसा लगा ये इनोवेटिव आइडिया? लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।